बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि टीआरई 4 की बहाली आखिर कब होगी। कई महीनों से अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं। सरकार एक तरफ लगातार आश्वासन देते रही है, लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर बीपीएससी टीआरई 4 के विषय में सामने आई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया हुआ है, टीआरई 4 के आने की संभावनाएं अब कितनी हो गई है। जो लेटेस्ट जानकारी है इससे हर चीज स्पष्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जो है कि कितने पदों पर बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आ सकती है। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं बड़ी खबर की शुरुआत। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के आए दिन जो है कि खबरें आती रहती है, लेकिन धरातल पर बहुत जो है कि सौभाग्य से ही देखने को मिलता है। सौभाग्य की बात इसलिए हमने कहा क्योंकि जब टीआरई 1 की बहाली हुई तो तुरंत टीआरई 2 की बहाली हो गई। टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 हो गई, लेकिन टीआरई 4 होने में न जाने कौन सा जो है कि ग्रहण लग गया। लगातार जो है कि अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे, मांग करते रहे, सरकार जो है कि रोज कहती रही आश्वासन देकर कि अब बहाली दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 5 दिन में दे देंगे। वहीं तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान में भी जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, वह भी हर मीडिया बाइट में ये कहते नजर आए कि 7 से 8 दिन में, 5 दिन में, 2 से 3 दिन में इस तरह बीपीएससी को अधियाचना भेज दी जाएगी। लेकिन धरातल पर अगर बात करें तो टीआरई 4 अब भी एक संशय बना हुआ है। अब उसी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते थे कि रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है, तो उस रोस्टर क्लियरेंस का काम कहां तक पहुंचा, क्या कुछ हुआ, टीआरई 4 अब कितने नजदीक है आने की, विज्ञापन कब जारी हो सकता है, तमाम चीजों को देखते हैं। सबसे पहले ये हेडलाइन क्या कुछ कहता है आज के अखबार का। देखिए, 14 जिलों ने भेजी रिक्तियां, 24 को एक सप्ताह में भेजने का निर्देश। टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग ने 14 डीओ से खाली पदों की जानकारी मांगी। वहीं पर कई सारे तमाम अखबार में अलग अलग बातें हैं कि शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 के लिए खाली पदों की जानकारी मांगी है। और क्या कुछ है पहले इसको देख लेते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। टीआरई 4 का आखिर माहौल क्या बता रहा है, क्या हो सकती है, या फिर यूं ही टलते चला जाएगा ये बहाली, क्या कुछ हो सकती है। देखिए, अपर मुख्य सचिव ने 7 दिनों में डीओ से ब्यौरा मांगा, प्रपत्र को गठित करने का निर्देश दिया है। अब देख लीजिए क्या कुछ मामला इसमें कहा जा रहा है। तमाम वो बातों को जो आपके हित की बात है उसको जाननी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि बहुत हो गया जुमलेबाजी। अब धरातल पर चाहिए टीआरई 4। अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 4 में बहाली को लेकर भी कई बातें फंसी हुई है, कई चीजें हैं जो ना तो मंत्री साहब बता रहे हैं, ना जो है कि कह लीजिए कि कोई अधिकारी बता रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, हर बार गोल गोल घुमाते हैं। देखिए पहले अपडेट क्या है। टीआरई 4 के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 14 जिलों के शिक्षा पदाधिकारी ने रिक्ति सीटों के बारे में जानकारी मुख्यालय को भेज दी है। ठीक है, 24 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को एक सप्ताह में रिक्तियों भेजने का निर्देश दिया गया है। अब जरा से एक बात समझिए, सप्ताह में कितना दिन होता है, कोई आप ही लोग बताइए। अब तो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी सप्ताह का दिन भी अब भुला चुके हैं, क्योंकि वो सप्ताह सुन सुनकर पागल हो चुके हैं। और एक बात, शिक्षा मंत्री के अनुसार 2 से 3 दिन भी कितने दिन का होता है, वो भी आप ही बताइए कि 2 से 3 दिन कितने दिन का होता है, आप ही बताइएगा। ठीक है, अब कितने साल का होता है कि कितना महीना का होता है, आप ही लोग कमेंट में बताइए। मतलब हम भी इस पर बोलने से अब जो है कि मेरा भी दिमाग गर्म हो जा रहा है सुन सुनकर 2 से 3 दिन। एक सप्ताह का रिमाइंडर या कह लीजिए एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है, वो सप्ताह पूरा क्यों नहीं होता है भाई। कई सप्ताह 1 साल का तो नहीं होने लगा है, या 2, 4, 5 महीना का तो नहीं होने लगा है, ये भी सवाल उत्पन्न होता है।
खैर यहां देखिए आगे, विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बिहार के 38 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिक्तियों को भेजने को कहा है। वहीं शिक्षकों का समय पर वेतन भुगतान को कहा गया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, ऐसे में तमाम वो बातें हैं जो कही गई है, लेकिन हम तो बात टीआरई 4 का केवल करेंगे साथियों। इसमें यह भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी जगह अखबारों में एक ही बात कही गई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, वो तमाम बातें तो कही गई, जिसमें कि और भी बातें हैं। गोपालगंज जिले से अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, शिक्षकों का अक्टूबर का वेतन, तमाम वेतन के बारे में। देखिए एक बात बता दें, टीआरई 4 को लेकर ना एक अभ्यर्थी और अगर अधिकारियों के बीच के बातों को आप समझना चाहेंगे, इतना जान लीजिए, अभ्यर्थी की मंशा है कि टीआरई 4 की बहाली सरकार ठीक उसी तरह करे जैसे कि टीआरई 1 टीआरई 2 में सरकार ने किया है। टीआरई 1 में डोमिसाइल नीति लागू था, फिर बाद में हटा दिया गया, उतना लाख पदों पर बहाली निकाली गई। तो सरकार अब फिर से जब डोमिसाइल नीति लागू की है, वो भी मात्र कह लीजिए कि 85% पर, तो कम से कम बहाली तो सही से लाए। अभ्यर्थियों का मंशा है कि टीआरई 4 की बहाली 1,60,000 से अधिक पदों पर सरकार ने कही थी, खुद ही कहा था चुनाव से पूर्व अनाउंसमेंट करके। तो उतने पदों पर कम से कम बहाली लाया जाए और बहाली जल्द से जल्द दी जाए। रिक्तियों की गणना जो पहले भी किया गया था, तो जल्द से जल्द रिक्तियों की गणना फिर से कराई जाए। विभाग को आपको बताते चले, रिक्तियां पहले ही भेज दी गई थी, लेकिन आप जिसे चुनकर सरकार बनाते हैं, सरकार अधिकारियों को जो आदेश देती है, उस आदेश के तहत तमाम रोस्टर को फिर से वापस कर दिया गया था। जो रिक्तियां आई थी, वो रिक्तियां को वापस कर दिया गया था। अभ्यर्थी तो कह रहे हैं कि भैया ये सभी जो है कि टाल मटोल करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि रिक्तियों को वापस हर जिलों में फिर से गणना करने के लिए नए नियम के अनुसार भेज दी गई थी। अब लगातार आप महीनों दिन से सुन रहे होंगे कि रिक्तियों का गणना अलग अलग जिलों से किया जा रहा है। 38 जिला से होनी थी, लेकिन पिछले खबर के मुताबिक हमने जो बीपीएससी टीआरई 4 का अपडेट दिया था, उसके मुताबिक जो है कि महज 4 से 5 जिलों ने रिक्तियों को भेजा था। अब जो है कि कुल 14 जिलों ने रिक्तियों को भेजा है। मतलब साफ है, अब भी 24 जिले ऐसे हैं जो रिक्तियां का गणना करके नहीं भेजा है। स्वाभाविक सी बात है, जब टीआरई 4 में कितने खाली पद हैं, रिक्ति ही नहीं गिना जाएगा, तो विज्ञापन कहां से देखने को मिलेगा। जब अधियाचना ही बीपीएससी को नहीं जाएगी, तो विज्ञापन कहां से देखने को मिलेगा। तो यही खास वजह है साथियों कि सरकार, अब तो नई सरकार बन गई है, 1 करोड़ से ज्यादा का अखबार में जो है कि तमाम नौकरियों का वादा घूम रहा है, लेकिन टीआरई 4 में मात्र 26-27 हजार पर बहाली की बातें कही जा रही है। सबसे बड़ा विषय और सवाल है कि टीआरई 4 में रिक्ति होगा कितना। तो साथियों, पूर्व के सरकारी ही जो अनाउंसमेंट हुआ था, उसके माध्यम से 1,60,000 उन्होंने खुद कहा था। तो निश्चित सी स्वाभाविक सी बात है कि 1,60,000 के आसपास होंगी रिक्तियां, लेकिन अब देखने का विषय होगा कि इस रिक्तियों को कहीं 2 भागों में ना बांट दे। अब शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या कहिए तो वो 12-15 लाख के आसपास जा चुका है, क्योंकि नए एस्टेट हुए हैं। उसके बाद जो है कि वे सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे टीआरई 4 में। स्वाभाविक सी बात है कि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वह कई लाखों में है, और जो वैकेंसी है या कह लीजिए कि टीआरई 4 का विज्ञापन होगा, वह सरकार मात्र 26,000 की बात कह रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मंशा है, उनकी मांग है कि 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली की बातें आपने कहा था, तो आप करिए। बिहार के बच्चों के हित में आखिर कब फैसला लीजिएगा, कब कीजिएगा। एक बार बिहार के बच्चों के तकदीरों के लिए भी काम करे सरकार। ये जो है कि लगातार आवाज अभ्यर्थी उठा रहे हैं, लेकिन जो माहौल निकलकर सामने आ रहा है, जो माहौल से बातें निकलकर सामने आई है, उसमें तो एक बात तो स्पष्ट है कि टीआरई 4 की बहाली आखिर कब आएगी को लेकर के जो बातें चल रही है, वह बातों को हम स्पष्ट आपको बता देना चाहते हैं कि टीआरई 4 की बहाली बहुत जल्द, जो कह रहा है ना लोग, बहुत जल्द नहीं देखने को मिलेगा। ये कम से कम आप फरवरी मार्च ले लीजिए, फरवरी मार्च में ही आपको
बहाली देखने को मिल सकता है साथियों। निश्चित तौर से आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कई सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। फरवरी मार्च में ही आपको विज्ञापन, वो भी जब सब कुछ सही चले तब, नहीं तो फिर डिले होता हुआ आपको दिखेगा साथियों। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लाखों पदों की मांग है, इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। आप चुप बैठेंगे, निश्चित तौर से जो है कि आप जो है कि देखते रहिए सरकार क्या कुछ करती है, नहीं तो आप सरकार से निवेदन जरूर करिए, आपकी बात हो सके तो मान ले सरकार, क्योंकि 1 करोड़ की नौकरियों में अगर 1,60,000 शिक्षकों की बहाली कर दे तो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ जाएंगे। और बिहार के खास करके अगर हो उसमें बाहरी वाला का जो जैसे डोमिसाइल की पॉलिसी है उसके तहत हो, तो निश्चित तौर से सभी को मौका मिलेगा, फायदा मिलेगा, योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव होगा और बिहार का तकदीर बदलेगा साथियों। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।